नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें इश्क भी था, धोखा भी था और एक ऐसी प्लानिंग थी जो आपने सोची भी नहीं होगी। यानी कि उन तमाम केसेस को देखकर, उन तमाम कहानियों को देखकर, चाहे वो क्राइम पेट्रोल से आइडिया लेना हो, चाहे सॉल्व्ड मर्डर केसेस से आइडियाज़ लेना हो, इन लोगों ने वो पूरी प्लानिंग की, रिसर्च की और उसके बाद इस कत्ल को अंजाम दिया। यहाँ पर भी एक पत्नी शामिल थी, यहाँ पर भी पत्नी का प्रेमी शामिल था और टारगेट था उनका मासूम पति, यानी कि जिस पति ने कुछ नहीं किया था, जिस पति की कोई गलती नहीं थी। हालांकि आमतौर पर हर रिश्ते में देखा जाता है कि थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अब ये जो लव ट्रायंगल वाली चीज़ें हो गई हैं वो अब आमतौर पर काफ़ी आम हो चुकी हैं। क्राइम तक पे आपने लगातार खबरें देखी होंगी जहां पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से पत्नियां अपने पतियों को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमियों का साथ लेती हैं और उसके बाद उन्हें बेरहमी से उनका कत्ल कर देती हैं। तो यही एक जयपुर का केस है जो सामने आया है, जहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन जब पुलिस ने केस सॉल्व किया तो जो सच्चाई सामने है उसे सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। इस पूरी हत्या में शक था, प्यार था और धोखा था, जो किसी क्राइम की वेब सीरीज से या किसी मूवी से कम नहीं था। हत्या की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर एक पति की पत्नी थी और उसके साथ देने वाला उसका बॉयफ्रेंड ऋषि श्रीवास्तव, जिसने संतोष देवी का साथ दिया, और उसका दोस्त मोहित शर्मा भी इसमें शामिल था, जहां पर एक पति की खौफनाक प्लान करके उसकी हत्या कर दी गई। प्लानिंग इतनी फिल्मी थी कि इसे अंजाम देने के लिए आरोपियों ने क्राइम वेब सीरीज देखी। महीने तक ये प्लानिंग चलाई गई, वेब सीरीज देख देख कर आइडिया लिया गया, जो सॉल्व केसेस थे, मर्डर केसेस, उनको देखा गया, तब जाकर ये पूरी प्लानिंग की गई। गूगल से भी हत्या से करने के बाद पुलिस से बचने के ये तमाम उपाय निकाले गए थे। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को फुटबॉल ग्राउंड के पास एक शव मिला था। शव की पहचान की गई मनोज कुमार रेगर के रूप में, जिसकी उम्र कुल 32 साल थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो इसमें पत्नी का नाम आया, जो उसका प्रेमी था ऋषि श्रीवास्तव का नाम आया, और उसके बाद धीरे धीरे सारे जो कड़ियां थी वो जुड़ने लगी थी। संतोष देवी और ऋषि श्रीवास्तव के बीच में अवैध प्रेम संबंध थे। जाहिर सी बात है, बहुत केसेस हमने ऐसे देखे हैं, तो एक और केसेस आपके लिए सामने लेकर आए हैं। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए संतोष ने अपने प्रेमी ऋषि के साथ मिलकर वेब सीरीज से आइडिया लिया, सीआईडी देखकर आइडिया लिया और उसके बाद इस फुल प्रूफ प्लानिंग को किया गया। इसके बाद 16 अगस्त को रात 10 बजे मनोज को सुनसान इलाके में ले जाकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। अब मृतक मनोज की हत्या को लेकर उसकी पत्नी संतोष और उसका प्रेमी ऋषि कई महीने तक हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्हें पुलिस से भी बचना था, उन्हें उसका कत्ल भी करना था, क्योंकि उसके बाद उन्हें शादी करके साथ में रहना भी था, तो किस तरीके से पुलिस से बच पाएंगे, ये प्लानिंग भी इन लोगों ने लगातार कर ली थी। इसको लेकर उन्होंने यूट्यूब, गूगल के जरिए चर्चित मर्डर कांड देखे, वहीं से उन्हें आइडिया इजाद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि मृतक मनोज शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और इसकी वजह यह थी कि उसे शक होने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स से अफेयर चल रहा है। वो फिर उसके बाद गुस्से में आकर, शक में आकर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता था। अब इसको लेकर संतोष के अंदर अब संतोष नहीं रह गया था। अब वो ये चाह रही थी कि उसका पति को वो रास्ते से हटा दे, उसे मार दे, फिर वो अपने प्रेमी के साथ रहे जो उसे प्रेम करता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अब इसको लेकर संतोष ने, ऋषि ने और उसके दोस्त मोहित शर्मा ने, तीनों ने कुछ दिन पहले नई मोबाइल सिम खरीदी। इस मोबाइल सिम के जरिए तीनों ही आपस में सिर्फ बातचीत किया करते थे। हत्या की रात तीनों ने आपस में काफी ज्यादा बातचीत की। इसके बाद मोहित ने बहाने से मृतक मनोज रेगर को, जो ई रिक्शा चालक है, उसे कहीं छोड़ने के लिए बुलाया। दरअसल ऋषि और जो मृतक है मनोज, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अब इन्हें तीसरा कोई शख्स ऐसा चाहिए था जो इन्हें ना जानता हो और वो रिक्शा किराए पर उसके साथ ले जाए। तो ऐसे में मोहित शर्मा को चुना गया, जिसमें उसने ये कहा कि पहले उसने ई रिक्शा लिया जिससे मनोज चला रहा था। फिर उसने ये कहा कि आगे एक सुनसान रोड है, वहां पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है, क्योंकि जन्माष्टमी का वक्त था। तो उसने ये कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस्कॉन टेम्पल जाएगा, तो वहां पर उसका इंतजार कर रही है, तो ई रिक्शा वहां तक ले जाओ। उसके बाद ये जो ई रिक्शा वाला है, यानी कि मनोज रेगर, जिसकी हत्या होने वाली थी, वो वहां पर ले जाता है। अब वहीं पर पहले से ऋषि भी मौजूद होता है। मोहित मनोज को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद गला काटकर इसकी हत्या कर दी जाती है।
मर्डर कांड के बाद पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करने लगती है। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें देखा गया कि वहां मोहित शर्मा भी देखा जाता है, वहां पर ऋषि श्रीवास्तव भी देखा जाता है और उसके बाद इन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस ने जब मोहित को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने मनोज के मर्डर की पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। हत्या के बाद ऋषि और मोहित दोनों पैदल ही रिको कांटा की तरफ चले जाते हैं, जो एक जगह है जहां उन्होंने नए कपड़े खरीदे, जहां उनके जो कपड़ों पे खून लगा हुआ था वो उन्होंने फेंक दिया और उसके बाद नए कपड़े पहनकर वो लोग अपने घर चले गए। इसके बाद तीनों ने जो नई सिम खरीदी थी उसको बंद कर दिया। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। 3 आरोपी यही हैं, जो पत्नी है जो साड़ी में डरी सहमी बैठी हुई है, और जहां पर 2 है मोहित और ऋषि जो उसके साथी थे, उनमें से एक उसका प्रेमी था। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे कत्ल का अंजाम दिया और किस तरीके से सुनसान जगह पर ले जाकर कत्ल किया वो भी देखा। किस तरीके से नए शख्स को चुना, यानी कि मोहित शर्मा को चुना, जिसे कभी पहले नहीं देखा गया था, ताकि मनोज को कोई भी शक ना हो। तब जाकर इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसी तरीके से तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोनम का केस हो जहाँ पर वो अपने पति को हनीमून पर लेकर जाती है मेघालय, जहाँ पर उसने खुद उस जगह को चुना था और वहाँ पर उसकी हत्या करवा देती है। फिर चाहे वो मुस्कान हो जहाँ पर वो अपने पति सौरभ का कत्ल कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो हर केस में एक पत्नी है, एक प्रेमी है और एक पति है जिसकी हत्या कर दी जाती है। रिलेशनशिप्स का, रिश्तों का मजाक अब खुलेआम देखा जा रहा है, जहाँ पर किसी को कोई गिल्ट नहीं है किसी भी बात का कि उसने अपने पति का कत्ल कर दिया है। उसे कोई गिल्ट नहीं है कि उसका एक प्रेमी है। वो लोग पहले से बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं कि अपने घर परिवार पर बात की जाए, ताकि आपको अगर ऐसा ही करना है तो आप अपने प्रेमी से शादी करें। लेकिन एक शख्स को जान से मार देना ये किसी भी चीज़ का सल्यूशन है। लेकिन आमतौर पर यही क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आप अगर कोई ऐसा केस जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।